अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नंबर थ्योरी का थ्योरम करना है वो बड़ा ही सिंपल है बट थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट कर लेते हैं। स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर के है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव है, देन जीसीडी ऑफ के इंटू ए एंड के इंटू बी जो है वो किसके इक्वल होगा, के इंटू जीसीडी ऑफ ए एंड बी। इसको हम प्रूव करेंगे, बट इसको प्रूव करने से पहले हम यूक्लिडियन थ्योरम का जो हमने जनरल कहते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाया था उसको हम पहले देखेंगे, ठीक है ना, ताकि कहते हैं इस थ्योरम को करने में भी आसानी हो, क्योंकि इसमें जो है सारा का सारा जितना भी काम हम लोग करेंगे वो यूक्लिडियन थ्योरम से ही कहते हैं हम लोग हिंट लेकर हम करेंगे। अच्छा, नाउ जो है अब मैं आपको वो हिंट जो है कहते हैं हमने यूक्लिडियन थ्योरम में यूज़ की थी वो मैंने इधर लिखी हुई है, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। हमने क्या कहा था, हमने कहा था पुराना जो मेथड है जीसीडी फाइंड आउट करने का, वो क्या है कि आप जो है क्या करते थे, दो नंबर्स होते थे, उसमें से जो बड़ा होता था आप उसको अंदर रखते थे और दूसरे नंबर से डिवाइड करते थे। और कब तक डिवाइड करते थे, डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आया, आपने क्या किया, जो डिविडेंड था 256 जैसे हमने कहते डिविडेंड के तौर पर रखा था, तो उसको जो है आपने क्या किया, अंदर डिवाइड किया। अच्छा, फिर जो है आपने क्या किया, फिर आपने दोबारा डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, आपने फिर 142 को कहते सॉरी ये डिवाइज़र है, ठीक है ना, 256 इज़ डिवाइज़र, तो आपने 256 को कहते इधर रखा और कहते आपके पास रिमाइंडर 114 आया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपने फिर से कहते किया, कहते आपने 142 यानी कि डिवाइज़र को उठाया, अंदर रखा, फिर क्या रिमाइंडर चेक किया, ज़ीरो नहीं गया, फिर आपने वही कहते प्रोसेस रिपीट किया अनटिल कहते कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ गया। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो आपका जो जीसीडी है उन दो नंबर्स का वो क्या होगा, उस रिमाइंडर से जो पिछला रिमाइंडर है वो जीसीडी होगा। अच्छा, रिमाइंडर जब जीरो आ गया, पिछला रिमाइंडर क्या है, टू, टू इज़ द जीसीडी ऑफ कहते हैं 1166 एंड 256। अच्छा, फिर जो है कहते हैं इसी को अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी इधर की हुई है, देखिए जैसे कहते हैं अगर बी को कहते हैं ए को हम कहते हैं डिवाइडेड है और बी जो है डिवाइज़र है, ठीक है ना, और तो हम इनको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन वन आता है और रिमाइंडर आर वन आता है। सपोज आर वन ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आपने फिर कहते हैं अब क्या करना है, आपने पिछले डिवाइज़र को उठाना है और कहते हैं डिविडेंड बना देना है। बी को अंदर रखा, आर वन बाहर है, तो क्वेश्चन टू आया और रिमाइंडर क्या आया, आर टू। फिर अगेन आपने क्या करना है, अगर जीरो के इक्वल नहीं है आपका रिमाइंडर तो आपने क्या करना है, पिछला डिवाइज़र उठाना है और उसको अंदर रखना है और फिर आपने डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर आर थ्री आ जाएगा, क्वेश्चन क्यू थ्री आ जाएगा। इस तरह तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल कब तक, जब तक जो है वो ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आ जाता। और ज़ीरो रिमाइंडर ने लाजमी आना है क्योंकि दो फाइनाइट नंबर्स आपके पास जो है डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ए और बी जो है वो फाइनाइट नंबर्स हैं। जिस तरह ये 256 और 1166 जो थे वो बड़े नंबर्स थे बट फाइनाइट नंबर्स थे, तो इनके डिवाइड करने से रिमाइंडर ज़ीरो तो लाजमी बात है क्या आएगा, बट कहते कब आएगा, कहते ये हमें नहीं पता। अगर जनरलाइज्ड बात करें तो कब आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब जो है इन्हीं थ्योरम्स को कहते हैं यही जनरलाइज्ड फॉर्म है, यही हिंट है, इसी को हम यूज़ करेंगे। बट इसको यूज़ करने से पहले इक्वेशंस हम देखते जाते हैं क्योंकि हमें यही फॉर्म नहीं यूज़ करनी, हमें इक्वेशंस की फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा, कहते हैं सबसे पहले जब क्वेश्चन वन आया, रिमाइंडर वन आया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू वन प्लस आर वन। सेकेंड इक्वेशन फिर क्या बनेगी, b इज इक्वल्स टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू। फिर थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, आर वन इज इक्वल्स टू आर टू क्यू थ्री प्लस आर थ्री। फिर थर्ड इक्वेशन क्या कहते हैं अगली इक्वेशन क्या बनेगी, आर टू इज इक्वल्स टू आर थ्री इंटू क्यू फोर प्लस आर फोर। अब टू सो ऑन आपके पास लास्ट अटिल क्या वैल्यू आ जाएगी, आर एन जो है वो आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है और आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है क्यू एन प्लस वन और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास ज़ीरो। अच्छा, और आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू आर एन इंटू क्यू एन प्लस वन, और प्लस जीरो को आप लिखें या ना लिखें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब जो है हम थ्योरम की तरफ जाते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन। अच्छा, हम शुरू करते हैं, प्रूफ को शुरू करते हैं कि आपके पास ए और बी कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, ठीक है ना। ए अगर कहते हैं इधर हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था ना कि कहते हैं अंदर हम किस चीज़ को रखेंगे, जो बड़ा होगा, ठीक है ना, और बाहर हम उस चीज़ को रखेंगे जो छोटा होगा, उस नंबर को रखेंगे। तो इधर हमने ए को अंदर रखा, बी को बाहर रखा, इसका मतलब है ए बड़ा था बी से, तो इधर हमने यही कहा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। हर इक्वेशन जो है इधर कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए बनी है, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन इधर क्या बन रही थी, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू वन प्लस आर वन, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ये हमने इधर लिख दी। और जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो से तो बड़ा होगा या ज़ीरो के इक्वल होगा बट बी से लेस होगा। ओके,
तो इधर तक जो है कहते हैं हमने क्या कहा, हमने कहते हैं ड्यूअल एल्गोरिथम से इक्वेशन बनाई है। अब जो है अगर कहते हैं दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि कहते हैं R1 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। अगर R1 0 के इक्वल हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपके पास जो पिछला R1 अगर 0 के इक्वल हो गया तो उससे पिछला नंबर क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा। तो वही हम लिख देते हैं, इफ़ R1 इक्वल्स टू 0 देन आपके पास ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। और कहते हैं इम्प्लाइज दैट, ये कहते हैं डिवीजन, कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू इंटीजर। तो बी जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए को, ठीक है, बी डिवाइड्स ए। और तो कहते हैं अभी मैंने आपको कहते हैं इधर से बताया है, तो क्या बताया था मैंने इधर से कि अगर ये कहते पहले रिमाइंडर 0 हो जाए तो इससे पिछला जो कहते जो होगा रिमाइंडर या जो भी कहते होगा तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो कहते GCD हो जाएगा। अगर R1 0 हो गया तो B जो है वो GCD हो जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं, सो GCD ऑफ A, B इज इक्वल्स टू B, ठीक है ना, ये हो गया। बट अगर कहते हैं ये तो थी वो कंडीशन अगर R1 0 के इक्वल है, बट अगर R1 0 के इक्वल नहीं है तो फिर तो आगे चलेगा जिस तरह ये चला है। अगर R1 0 के इक्वल नहीं आगे चला, फिर R2 0 के इक्वल नहीं आगे चला, तो वही अब हम करते हैं। अदरवाइज हम लिख देते हैं R1 जो है, कहते हैं ये मैं डायरेक्ट आपको लिख कर बताती हूँ कि क्या है। तो अच्छा कहते हैं कंडीशन पहली क्या थी कि अगर R1 0 है तो हमने उसमें फाइंड आउट कर लिया था कि आपका GCD जो है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। दूसरी कंडीशन ये थी कि R1 जो है वो B से लेस है, ठीक है ना, यानी कि R1 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, R1 0 से बड़ा है लेकिन B से लेस है। तो इस कंडीशन में हम अगेन क्या लगाएंगे, कहते हैं अगेन जो हम लोग क्या लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। एक और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वो इक्वेशन क्या होगी कि B इज इक्वल्स टू R1 इंटू Q2 प्लस R2, ठीक है ना। तो यही बनी है, B इज इक्वल्स टू R1 इंटू Q2 प्लस R2, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर है R2 वो किससे बड़ा है, वो 0 से बड़ा और या कहते हैं इक्वल है, और R1 से क्या है, लेस है, ठीक है ना। तो ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नेम दे देते हैं। अब जो हम आगे फिर से वही बात करते हैं कि अगर R2 0 है तो तब हमारे पास क्या होगा, अगर R2 0 नहीं है तो फिर हमारे पास क्या। अच्छा तो अब जो है आपके पास क्या है, इफ़ R2 इज इक्वल्स टू 0, अगर R2 आप इधर 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगी, B इज इक्वल्स टू Q2 R1 बच जाएगी, ठीक है ना। ये जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इधर जो आपके पास क्या होगा, ये R1 जो है वो कहते हैं B को डिवाइड्स करेगा अगर Q2 इज़ एन इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर जो है आपने पीछे जो किया था, कहते हैं जब B डिवाइड्स कर रहा था A को तो वहाँ पर आप B को GCD कह रहे थे, ठीक है ना। जैसे कहते इधर जो है वो B क्या होगा, अगर R1 0 होगा तो कहते B जो है वो GCD होगा, अगर R2 0 होगा तो कहते R1 जो है वो GCD होगा। बट हमें R1 के लिए कुछ कंडीशंस, जो GCD की कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड करनी होंगी। GCD की कंडीशंस क्या है वो मैं इधर छोटी छोटी लिख देती हूँ। कि पहली बात जो है कहते हैं आपके GCD सपोज आपके पास D है तो D जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड जो बात है उसमें क्या है कि D जो है वो A को भी डिवाइड्स करे एंड D जो है वो किसको डिवाइड्स करे, B को भी डिवाइड्स करे। एंड थर्ड इज अगर कोई इंटीजर C है वो अगर A को डिवाइड्स कर रहा है और B को डिवाइड्स कर रहा है देन वो कहते हैं किसको डिवाइड्स करना चाहिए, C डिवाइड्स D, कहते हैं वो ये डिवाइड्स करना चाहिए। GCD की तीन कंडीशंस हैं, इनको हम R1 के लिए प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो है कहते हैं D जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऑब्वियसली कहते हैं R1 जो है वो पॉजिटिव है, येस इट इज़ पॉजिटिव। R1 जो है वो क्या है, वो कहते हैं हमने पहले जो था कहते हैं ऊपर हम कहते हैं 1 पे हम लिख चुके थे कि R1 जो है कहते हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू, चूँकि रिमाइंडर है और रिमाइंडर जो है वो कहते हैं या तो 0 के इक्वल होता है या ग्रेटर होता है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है ना, R1 इज़ ग्रेटर देन 0। सेकेंड वन इज़ कि अगर जो है कहते हैं R1 जो है वो कहते हैं डिवाइड्स कर रहा है, B को तो डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना, R1 डिवाइड्स B, ठीक है ना। एंड R1 जो है वो किसको डिवाइड्स कर रहा है, और R1 जो अपने आप को भी डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर जो हम कोई इंटीजर कहते हैं इधर करें, R1 डिवाइड्स हम ले लेते हैं इंटीजर Q1, ठीक है ना, R1 डिवाइड्स Q1 B एंड R1 डिवाइड्स R, ठीक है। अगर इस तरह की बात है R1 Q1 B को भी डिवाइड्स कर रहा है, R1 R को भी डिवाइड्स कर रहा है, तो इसके लीनियर कम्बिनेशन को भी R1 डिवाइड्स करेगा, ठीक है ना। ये अब ये कहते ये बनाने का मकसद क्या है भी मैं आपको बताऊंगी, Q1B प्लस R1, ठीक है। और अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल थी, ये ए के इक्वल थी। अगर मैं ये कहते इसी पेज के मुताबिक आपको दिखाऊं तो ए इज़ इक्वल टू BQ1 प्लस R1। ये हमने लिखा क्यों कि हम प्रूव करना चाहते थे कि R जो है वो ए को भी डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो R1 जो है वो किसको डिवाइड्स कर रहा है, ए को भी डिवाइड्स कर रहा है। हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी कि R1 जो है वो बी को भी डिवाइड्स कर रहा है, जो GCD है वो, और ए को भी डिवाइड्स कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं।
थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि कोई इंटीजर लेट सी बी एन इंटीजर, लेट सी बिलोंग्स टू, कोई इंटीजर है वो, ठीक है ना, सच दैट आपके पास जो सी है वो डिवाइड्स कर रहा है ए को भी एंड सी डिवाइड्स बी, सी ए को भी डिवाइड्स कर रहा है, सी बी को भी डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है हम कहते हैं कुछ ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि सी जो है वो आर वन को भी डिवाइड्स करे। तो आर वन की इक्वेशन अगर आप फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल है? ए माइनस, कहते हैं आर वन को इधर रहने दें, बी क्यू को, बी क्यू वन को आप दूसरी तरफ ले जाए, तो ए माइनस बी क्यू वन इज इक्वल्स टू आर वन हो जाएगा। तो हम जो है क्या करते हैं, इसको जो है इसके मल्टीपल से, अगर सी डिवाइड्स ए और अगर सी बी को डिवाइड करा तो सी इसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करे, तो हम बी क्यू वन लिख देते हैं। अब जो है अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी क्यू वन को डिवाइड कर रहा है, तो सी जो है इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ए माइनस बी क्यू वन इसको भी डिवाइड करेगा। और ए माइनस बी क्यू वन जो है कहते हैं किसके इक्वल होगा? बाय इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। आप बी क्यू वन को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी क्यू वन इज इक्वल टू आर वन। तो ये किसके इक्वल है? आर वन के इक्वल है, ठीक है। तो सी डिवाइड्स आर वन, ठीक है। तो अब जब हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई कि अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो सी उसके जी सी डी को भी डिवाइड्स करेगा। तो हमारे पास इसका क्या मतलब हुआ? हैंस कहते हैं हमारे पास इन तीनों कंडीशन से, हैंस फ्रॉम वन कहते हैं टू एंड थ्री, ठीक है ना, इनसे क्या हो जाएगा हमारे पास? जो कहते हैं आर वन है, जी सी डी ऑफ ए कोमा बी का क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू आर वन, ठीक है। लेकिन अभी हम इधर ये इक्तफा नहीं करेंगे, ये तो था आर, कहते हैं अगर आपके पास ये वाला रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हमने आर वन को जो था जी सी डी प्रूव किया था। अब जो हम इस तरह अगर आर टू जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर मजीद आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं और फिर आगे कहते हैं हम लोग कहते वो कर देंगे, स्टेटमेंट से टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, अगर R2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आपका प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर R2 ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आप मजीद कहते हैं इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास मजीद कुछ और आ जाएगा, ठीक है। अगर R2 ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो R2 ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या लेस देन R1 होगा। देन बाय अगेन आप क्या लगाएंगे? डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो वहाँ पे आपके पास वही कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक आपके पास कोई यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि Q3 और R3 है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी R1 इज इक्वल टू Q3 R2 प्लस R3। वो जो है दोबारा से मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ किसके इक्वल हो जाएगी? R1 इक्वल टू R2 इंटू क्यू थ्री प्लस R3 इसके इक्वल हो जाएगी। और जबकि आपका जो रिमाइंडर है वो किसके कहते हैं? ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन R2 होगा। अब बार बार आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है कहते हैं इसको R3 के कहते हैं R3 को पहले जीरो के इक्वल पुट करें, फिर आप इसको कहते हैं GCD, इससे पिछले वाले कहते हैं रिमाइंडर को आप GCD प्रूव करें। वो एक ही दफ़ा बात होती है या दो दफ़ा होती है। आप बाद में जो है आप क्या करते हैं, आप बस कहते हैं लिख कर बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है और बार बार हो रहा है। तो हम वही अब इधर करेंगे और मैं इधर आपको लिख देती हूँ, ओके। अब जो है आपके पास कहते हैं मैंने आपको सारा लिख दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, अबव प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास ये सारी क्वेश्चंस आ जाती है, ठीक है ना। R2 इज इक्वल टू Q4 R3 प्लस R4, जबकि रिमाइंडर R4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन R3 है। तो कहते हैं नेक्स्ट इक्वेशन R3 इज इक्वल टू Q5 R4 प्लस R5, जबकि कहते हैं R5 जो है किससे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बट लेस देन R4 है। अब इस कहते हैं प्रोसेस को कहते हैं अप टू सो ऑन आप n टाइम्स करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? Rn माइनस टू इज इक्वल टू Qn Rn माइनस वन प्लस Rn, ठीक है ना। और आपके पास कहते हैं जो रिमाइंडर Rn है वो किससे ग्रेटर होगा? जीरो से ग्रेटर या इसके इक्वल होगा। और आपके पास क्या होगा? कहते हैं लेस देन इक्वल, लेस देन जो है वो Rn माइनस वन से लेस होगा। अच्छा, फिर जो है नेक्स्ट जो है आपके पास लास्ट इक्वेशन Rn माइनस वन इज इक्वल टू Qn प्लस वन इंटू Rn प्लस वन। और कहते हैं आपके पास जो रिमाइंडर Rn प्लस वन है वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा Rn प्लस वन, कहते हैं ग्रेटर है, ग्रेटर या इक्वल है जीरो के, बट जबकि लेस है Rn से। अच्छा, अब जो है आप क्या करें, हम सपोज करते हैं हमारे पास जो है कहते हैं ये प्रोसेस जो है यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर यहीं पर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है आपके पास जो लास्ट रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा, हम ये अगर ये इक्वेशन कहते हैं लास्ट रिमाइंडर अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल है, इधर मैं लिख देती हूँ, इफ Rn प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर Rn प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है तो इससे पिछला जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास GCD के इक्वल होगा। इससे पिछला रिमाइंडर आपके पास क्या है? Rn, ठीक है ना। तो हम इधर लिख देते हैं GCD जो है ऑफ A कोमा B वो किसके इक्वल है? इक्वल्स टू Rn, ठीक है ना। ये बात मैंने लिख दी। अच्छा, अब जो है मैं कहते हैं ये रेस क्यों नहीं किया, मैंने कहते हैं साइड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने कहते हैं क्या करना था, ये सारी इक्वेशंस हैं सेम यही इक्वेशंस रहेंगी, बट मैं इन सब इक्वेशंस को k से मल्टीप्लाई कर दूंगी। k वही कहते हैं एलिमेंट है, वही इंटीजर है जिसको जो कि ग्रेटर देन जीरो है, कहते हैं, और कहते हैं यानी कि पॉजिटिव है। तो हम इन सारी इक्वेशंस को कहते हैं k से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो है कहते हैं मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ये ले
मैंने जो था पीछे जितनी भी क्वेश्चंस थी उन सबको कहते मैंने जो है के से कहते मल्टीप्लाई किया, जिस तरह बन गया आपके पास के इज इक्वल टू क्यू वन के बी प्लस के आर वन, के बी इज इक्वल टू क्यू टू के आर वन प्लस के आर टू, के आर वन इज इक्वल टू क्यू थ्री के आर टू प्लस के आर थ्री, अब टू सो ऑन। एंडिंग जो था क्या था, के आर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू एन प्लस वन के आर एन प्लस के आर एन प्लस वन। ठीक है, इन सबको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है कहते मैं अब इधर सिंपली कहते पहले जो है हमने बहुत सारी बातें की थी, बट इधर जो है हम क्या कहेंगे, एंड वाला जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास जो है जीसीडी किसके इक्वल हो जाएगा, जीसीडी जो है वो इससे पिछले रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास इधर लास्ट इक्वेशन में रिमाइंडर खत्म हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, तो उससे जो पिछला रिमाइंडर है वो जीसीडी के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अब जो है हम इधर यही बात करेंगे कि जीसीडी इज कहते हैं ऑफ के ए कोमा के बी, कहते के ए और के बी का जो जीसीडी है, ठीक है ना, के ए और के बी कहते हैं पहले जो दो नंबर्स हैं उनका जो जीसीडी है वो किसके इक्वल होगा, कहते पिछले रिमाइंडर के, जीरो से पिछले रिमाइंडर के, वो क्या है, के आर एन के इक्वल है, के आर एन। ठीक है, अच्छा अच्छा तो किसके इक्वल आ गया, जी सी डी इज ऑफ के ए एंड के बी इज इक्वल टू के आर एन, और आर एन की क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, ये हम पीछे लिख चुके हैं, तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, जी सी डी ऑफ के ए कोमा के बी इज इक्वल्स टू के इंटू जी सी डी ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा प्रूफ, और कहते हैं ये काफ़ी इजी सा था, बट थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था।